इंडिया की ये बहुत सारी जगहों पर ना गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि ऐसी मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस कौन सी है। चारों ओर अजीब सी नेगेटिविटी छाई हुई है। कोई यहाँ पर है तो हमें अपनी प्रेजेंस बताए। इतने में ना इनको पायलों की आवाज आती है। उसका जो चेहरा था बहुत ही डरावना खूंखार चेहरा था। उसकी जो आंखें थी ना एकदम अंधेरे में चमक रही थी। सफेद सफेद मोटी मोटी उसकी आंखें थी। तो जो लड़की है ना रोते रोते एक कमरे की ओर इशारा करके बताती है कि सामने देखो। जैसे इन दोनों की नज़र सामने पड़ी ना तो ये लोग देखते हैं कि एक लड़की है जिसने कि अपने आप को एक पंखे के ऊपर टांगा हुआ है। जैसे ये लोग मेन गेट के पास आते हैं ना उस घर का जो दरवाजा था ना बहुत बड़ा था, वो धाड़ देने बंद हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तराखंड का किस्सा है। मुंबई में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम मनीष है और छोटे का नाम संदीप है। बड़े बेटे की जो उम्र है लगभग 18 साल की है और छोटे की 16 साल की है। ये लोग ना ऐसा करते हैं जैसे इनके एग्ज़ाम होते हैं ना तो काफ़ी अमीर परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं तो घूमने का ये प्रोग्राम बनाते हैं। इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। साथ ही साथ इनको ना ऐसी जगह पर जाना है जो कि भूतिया जगह हो, डरावनी जगह हो। इंडिया की ये बहुत सारी जगहों पर ना गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि ऐसी मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस कौन सी है। ये ना उत्तराखंड के बारे में इनको पता चलता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उत्तराखंड जाते हैं। ये बात अपने ये दोस्तों से भी शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग उत्तराखंड में जाएंगे, वहाँ पर खूब सारी सेल्फीज वगैरह लेंगे, वीडियो भी लेंगे। हमने एक ऐसे ना हॉन्टेड घर के बारे में पता लगाया है। दोस्तों, वो जो हॉन्टेड घर है ना उत्तराखंड में, मैं उसका पता तो आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये लोग वहाँ पर गूगल पर जाते हैं और उस हॉन्टेड घर के बारे में सर्च करते हैं। दोस्तों को बताते हैं कि वहाँ पर जाएंगे, खूब सारी वीडियोस बनाएंगे, सेल्फी लेंगे और तुम लोगों को दिखाएंगे। अब इनके दोस्तों को भी होता है कि हाँ यार चलो अच्छा है, अमीर माँ बाप के बेटे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधा उत्तराखंड में जाते हैं। ये लोग उत्तराखंड में ना एक धर्मशाला में रहते हैं। उस जगह का नाम था गरुड़तल। वो जो जगह है ना, वो जगह धर्मशाला ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। आसपास लोगों के घर नहीं हैं। बहुत ज़्यादा चल के जाने पर ही लोगों के घर आते हैं। पूरा जो एरिया है पहाड़ियों से भरा हुआ है। ये लोग एक ना धर्मशाला में रुकते हैं। इनको क्योंकि वो धर्मशाला में ये लोग इसलिए रुकते हैं, आसपास कोई महंगा अच्छा होटल नहीं था। जो धर्मशाला थी ना वो उस घर के थोड़ा नज़दीक थी। 15-20 मिनट की डिस्टेंस पर ही वो धर्मशाला थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस धर्मशाला में रात के वक्त रुकते हैं और हम लोग क्या करेंगे, आधी रात को ना चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे और उस हॉन्टेड घर पर जाएंगे। वैसा ही करते हैं ये लोग। उस हॉन्टेड घर पर जाते हैं, अपने मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं और पूरा घर को देखते हैं। वो जो घर है ना एक टूटा फूटा, जैसे कोई खंडर होता है ना वैसा टूटा फूटा खंडर जैसा वो घर है। चारों ओर अजीब सी नेगेटिविटी छाई हुई है। ये लोग ना जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर। एक भाई वीडियो शूट कर रहा है और दूसरा जो है ना जोर जोर से बोल रहा है, कोई यहाँ पर है तो हमें अपनी प्रेजेंस बताए, कोई यहाँ पर है तो हमें अपनी प्रेजेंस बताए। ऐसा ही कई बार बोलते हैं। तो इनको ना किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती तो दोनों भाई ना हंसते हैं, बोलते हैं ये नाम की हॉन्टेड जगह है, यहाँ पर कोई भूत नहीं रहता है। जोर जोर से ये लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में ना इनको पायलों की आवाज़ आती है, छन 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 करते। जो मनीष होता है ना वो संदीप को बोलता है, देख 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 मैंने पायलों की आवाज़ सुनी है। तो जो संदीप होता है बोलता है, अरे यार कोई आसपास से औरत जा रही होगी गांव की, उसकी पायलों की आवाज़ होगी, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी है। तो मनीष बोलता है ध्यान से सुन। अब ना ये ध्यान से सुनते हैं तो ये पाते कि ये जो छन छन की आवाज़ है ना थोड़ी ही दूरी पर आ रही है। वो जो आवाज़ है ये लोग देखते हैं कि सीढ़ियों से आ रही है। जैसे इनकी नज़र सीढ़ियों पे जाती है ना तो
तो ये देखते कि एक औरत ने बड़ी बड़ी मोटी मोटी पायल पहनी हुई है और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। जैसे ही इन लोगों ने उस औरत का चेहरा देखा ना, उसका जो चेहरा था बहुत ही डरावना खूंखार चेहरा था। उसकी जो आंखें थी ना एकदम अंधेरे में चमक रही थी, सफ़ेद सफ़ेद मोटी मोटी उसकी आंखें थी, खुले उसके बाल थे, बड़े बड़े उसके नाखून थे और उसके जो चेहरे की पूरी स्किन थी ना अजीब सी लथड़ी हुई थी, पूरा ऐसे जैसे किसी की स्किन ढल जाती है, ऐसे लथड़ जाती है, वैसा उसकी जो स्किन है ना अजीब सी लथड़ी हुई है। अब ये देखकर इतना ज़्यादा दोनों लड़के घबरा जाते हैं ना, वहाँ से ज़ोर से चीख मारते हैं, उनकी सांसें रुक जाती है। तो जो मनीष होता है ना अपने भाई को बोलता है चल भाई यहाँ से हमको भागना होगा। मनीष फटाफट संदीप का हाथ पकड़ता है और वहाँ से मेन गेट से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही ये लोग मेन गेट के पास आते हैं ना, उस घर का जो दरवाज़ा था ना बहुत बड़ा था, वो धाड़ देने बंद हो जाता है। ये दोनों एकदम घबरा जाते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन दरवाज़ा इनसे खुलता ही नहीं है। बहुत जोर लगाते हैं दरवाज़ा खुल जाए टूट जाए, ना तो दरवाज़ा खुलता है ना ही दरवाज़ा टूटता है। अब संदीप ना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, बोलता है भाई क्या करें, हमको यहाँ से निकलना होगा भाई, हमको यहाँ से ज़िंदा निकलना होगा। तो जैसे ही ना अभी मनीष बोलते हैं हाँ हाँ हमको निकलना होगा, ये लोग ना इधर उधर देखते कि कोई तो खिड़की खुली हो, कुछ तो खुला हो, हमको कोई तो रास्ता मिले जहाँ से हमको भागना होगा। जैसे ही ये लोग इधर उधर नज़र घुमाते हैं ना, तो वैसे ही इनकी नज़र ना सीढ़ियों पर पड़ती है। वो जो औरत वहाँ पर सीढ़ी पर खड़ी थी ना, अब वो जो औरत खड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की बन गई है। उसकी उम्र लगभग 16-17 साल की होगी थी। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की इनके सामने नज़र आती है, जिसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें हैं, लंबे लंबे काले काले बाल हैं, एकदम वो लड़की जो है ना पतली है, बहुत ही अच्छी उसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये दोनों लड़के ना एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे इनके जो कदम है ना उस लड़की की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इनके कदमों के ऊपर इनका कोई काबू नहीं है, ऑटोमेटिक इनके जो कदम है ना उस लड़की की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये लड़की की तरफ जा रहे हैं, वो जो लड़की है ना धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर दी। एक कॉरिडोर में आके वो लड़की एक जगह पर रुक गई और जोर जोर से ना सिसकियाँ मार मार के रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो लड़की जोर जोर से रोना स्टार्ट की ना, ये लोग भाग के उस लड़की के पास आए और उसको पूछते कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों रो रहे हो। तो जो लड़की है ना रोते रोते एक कमरे की ओर इशारा करके बताती है कि सामने देखो। जैसे इन दोनों की नज़र सामने पड़ी ना, तो ये लोग देखते हैं कि एक लड़की है जिसने कि अपने आप को एक पंखे के ऊपर टांगा हुआ है और उसका जो चेहरा है ना नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसका जो चेहरा है ना पूरा बालों से ढका हुआ है, जिसकी वजह से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। बस एक ऐसा नज़र आ रहा है कि लड़की पंखे पर लटकी हुई है। ये दोनों भाई क्या करते हैं, संदीप और मनीष ना फटाफट उस लड़की के पास जाते हैं जो पंखे के ऊपर लटकी हुई है। ये क्या करते हैं, बेड पर खड़े हो जाते हैं और उस लड़की के जो पाँव थे ना पंखे पर जो लटकी हुई है, दोनों अपने ये लड़के क्या करते हैं उसका पाँव ना अपने कंधों पर रख लेते हैं और उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं पा रही है वो जो लड़की है ना। तो ये जो सामने लड़की रो रही थी, बेहद खूबसूरत लड़की है ना, उसको इशारा करके बोलते कि जल्दी आ, इसको उतारने में हमारी मदद कर। और वो जो लड़की है ना खूबसूरत लड़की धीरे धीरे इनकी ओर आ रही है। जैसे जैसे ये उसकी ओर आ रही है ना, तो ये दोनों लड़के बोलते हैं मनीष और संदीप, अरे जल्दी कर, हम लोग इसका वजन ज़्यादा टाइम अपने यहाँ पर कंधों पर नहीं सह सकते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका वजन, जल्दी है इसको उतारने में हमारी मदद कर। अब जैसे वो लड़की इनके पास आई ना, जो लड़की ऊपर पंखे पर लटकी हुई थी ना, वो लड़की सीधा जंप मारती है और इनके सामने खड़ी हो जाती है। जब ये दोनों उस लड़की का चेहरा देखते हैं ना, तो ये पाते हैं कि वो लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, धीरे धीरे ये दोनों उसकी ओर आकर्षित होते थे। ये पंखे पर लटकी हुई जो लड़की है ना, उसका चेहरा तो सेम उस खूबसूरत लड़की के चेहरे के जैसा ही है। अब वो जो दोनों लड़कियां इनके सामने खड़ी हैं ना, जिनकी शक्ल हूबहू एक जैसी है, वो दोनों लड़कियां एक दूसरे में समा जाती हैं और वही भयानक जो 30-35 साल की औरत थी ना, जिसका पूरा चेहरा लथड़ा हुआ था, वैसा ही ये दोनों लड़कियां जब एक दूसरे से में समाई ना, तो 30-35 साल की औरत का इसने रूप ले लिया।
इस औरत का पूरा चेहरा वैसे ही लथड़ा हुआ है और ये जो औरत है इसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें हैं और ये औरत गुस्से से इनकी और चीखती है और न गुस्से से इनकी और अपने लंबे से हाथ बढ़ाती है। जैसे ही उस औरत ने अपने हाथ बढ़ाए ना तो ये लोग क्या करते हैं, रूम की खिड़की खुली थी, फटाफट उस खिड़की से कूदते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितनी ऊंचाई है, सीधा उस खिड़की से जंप मारते हैं। जंप मारने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि हम तो 2 माले से नीचे कूदे हैं। जैसे ये धार देने नीचे कूदे ना तो जो मनीष है उसके पैर पर बहुत बुरी चोट लगती है। उसका पैर जो होता है ना बहुत बुरे से छिल जाता है, खून खून हो जाता है और संदीप सर के बल गिरता है। उसको सर पर इतने बुरी चोट लगती है ना कि उसका जो सर का खून है धड़ाधड़ निकलना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही दूरी पर इन लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी। फटाफट ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सीधा हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर जब इनकी हालत देखते हैं तो डॉक्टर सीधा बोलते हैं ये तो पुलिस केस है, हमको पहले पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाया जाता है, पूरा इनके घर की जानकारी ली जाती है कि कहाँ पर रहते हैं, किस वजह से उत्तराखंड में आए थे, पूरी डिटेल ली जाती है। तो डिटेल लेने के बाद डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं ना इनके घर पर कॉल करके पूरा किस्सा बताते हैं कि आपके बेटे जो थे ना ऐसे ऐसे एक बुतिया जगह पर गए थे जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा चोट आई। साथ ही साथ ये जो मनीष होता है ना ये बताता है कि उस जगह पर ना मेरा गलती से पर्स भी छूट गया है, उसमें मेरे जितने भी है क्रेडिट कार्ड वगैरह है, मेरी सब आइडेंटिटीज उसी में है, तो प्लीज़ आप उस जगह पर जाओ और मेरा जो पर्स है ना मुझे ला कर दे दो। तो पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है। अब पुलिस वाले जैसे ही सुबह होती है उस जगह पर जाते हैं। उस जगह पर पुलिस वालों को पर्स तो मिलता है इन लोगों का, लेकिन वहाँ पर कोई लड़की नहीं मिलती, कोई आदमी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। तो ये पुलिस वाले इन लोगों को इनका पर्स दे देते हैं और सीधा वार्निंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी जगह पर नहीं जाना रात के वक्त। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। अब इन लोगों को इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, शारीरिक तौर पर ये लोग काफ़ी कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, तो सीधा ये लोग अपने घर पर जाते हैं। जैसे ये लोग घर पर गए ना तो इनके मम्मी डैडी क्या करते हैं, पहले इनकी अच्छे से धुलाई करते हैं, खूब सारा मारते हैं, गालियाँ देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मुंबई में भी अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, इनका ट्रीटमेंट करवाया गया और फाइनली इन लोगों ने अपने कानों को हाथ लगा लिया कि आज के बाद हम लोग ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद ये लोग ऐसी जगह पर कभी नहीं गए। इस किस्से को हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। फाइनली ये लोग जो जाते हैं अपने मम्मी डैडी के साथ जाते हैं या नॉर्मल जगह पर जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जान का खतरा हो सकता है। शुक्र है इनकी जान बच गई और वो जो भूतनी थी इनके पीछे नहीं लगी। अगर इनके पीछे लग जाती ना तो उस भूतनी से छुटकारा पाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो बेटर है कि अच्छी जगह पर जाते हैं तो अच्छी जगह पर घूमो। कुदरत ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है, इतनी अच्छी अच्छी जगह रखी है, तो वैसी जगह पर जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।